कई साल पुरानी बात है, जब एक राज्य हुआ करता था जिसका राजा बड़ा ही कर्तव्य दक्ष, पराक्रमी, प्रजा का हितचिंतक था। वह भगवान पर आस्था रखता था, ब्राह्मणों को सम्मान और दक्षिणा देता था। साधु संतों की सेवा करना वह अपना परम धर्म मानता था। राजा का किसी भी राज्य से शत्रुता का कोई रिश्ता नहीं था। वह अपना राजधर्म निभाते हुए सबके साथ अच्छे से रहता था। राजा को पूजा, हवन और कर्म कांड में बड़ी रुचि थी। कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। अच्छा राजा प्राप्त होने से प्रजा में भी सुख, शांति और खुशी की लहर उठी। वहां के प्रजाजन धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चल रहे थे। खेती अच्छी होती, समय समय पर वर्षा हो जाती, व्यापार भी काफी प्रगति पर था। दूर दूर से लोग व्यापार करने राज्य में आते, जिसके कारण राज्य कोष भरा पड़ा था। हर जगह शांति और समृद्धि थी। राजा धार्मिक था। उसने अपने दरबार में विद्वानों को जगह दी थी। उसे साधुओं के साथ चर्चा करना, धर्म और आध्यात्म पर बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। वो कई बार अपने राज्य में यज्ञ या सभा बुलाकर भारत भर के साधु विद्वानों को आमंत्रित करता था। उनसे चर्चा और वाद विवाद करता था। एक रात राजा गहरी नींद में सो रहा था, जब उसे दिल दहला देने वाला स्वप्न पड़ा। वो झट से उठ बैठा। उस भयावह और विचित्र स्वप्न को देखकर राजा दहल गया था। सुबह उठते समय स्नान संध्या कर पूजा करने गया, परंतु वह स्वप्न उसका मन भटका रहा था। राजा एक आध्यात्मिक व्यक्ति था जिसे अपना मन शांत करना आता था। वह प्रतिदिन मनन चिंतन करता था, इसलिए उसकी एकाग्रता भंग होना बहुत बड़ी बात। इस सुबह चिंता में गुजरने के बाद राजा दरबार गया। उसने ठान लिया था कि वो अपने स्वप्न का अर्थ जानकर रहेगा और अपनी इस दुविधा का जल्द से जल्द समाधान करेगा। उसने ऐलान कराया और अपने दरबार के सभी विद्वानों को अपनी चिंता जताई। उसने बताया कि उसने स्वप्न में खुद की प्रतिभा को देखा, जिसमें वो बहुत बुरी हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दिनों से नहाया नहीं। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। हाथ में पुरानी लकड़ी की काठी, बाल मलिन थे, आंखें अंदर थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसके हाथ में एक कटोरा था, जिससे शायद वो भीख मांगता था, परंतु उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। राजा ने कहा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह घरहीन, दिशाहीन जीवन जी रहा हो। लोग उसे घृणा से देख रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे, तो कुछ उस पर दया दिखाकर उसके कटोरे में कुछ पैसे भी डाल रहे थे। राजा ने खुद को स्वप्न में जिस अवस्था में देखा, उससे वो हिल गया था। एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। उसने विद्वानों से पूछा, हे गुरुजन, मेरे इस स्वप्न ने मुझे खुद के अस्तित्व पर शंकित कर दिया है। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। क्या मैं ये हूँ जो आपके सामने एक राजगद्दी पर बैठा है? एक राजा, एक शक्तिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति, प्रजा का हितचिंतक, सुंदर शरीर यष्टि और व्यक्तित्व रखने वाला, धन दौलत में रमने वाला, जिसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं। या फिर वह व्यक्ति जो मैंने स्वप्न में देखा, एक गरीब, मलिन, निराश, घृणास्पद भिखारी, जिसके पास ना रहने का घर है, ना पहनने के कपड़े। क्या मैं एक राह हूँ जो इस राज्य का राजा है, या फिर एक रंक जो राज्य की किसी सड़क पर गांव कस्बे में भीख मांगता फिर रहा है? राजा का प्रश्न और उसके स्वप्न का विवरण सभी अचंभे में पड़ गए थे। कईयों ने उस परिस्थिति को समझने की और उसका निदान देने की कोशिश की, पर सभी असफल रहे। राजा काफी विचलित हो चुका था। उसने सभी विद्वानों, ब्राह्मणों को एक दिन का वक्त दिया और उन्हें बताया कि अपने घर जाकर अच्छे से अभ्यास करें, सभी शास्त्र पुराणों को समझकर फिर कल इसी दरबार में मेरे प्रश्न का समाधान लेकर आए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कराया, जो भी व्यक्ति अपनी ज्ञान पर
विश्वास रखता है और राजा की समस्या का हल निकालने की आशा रखता है, वह कल दरबार में उपस्थित रहे और दरबार में उठे प्रश्नों का जवाब दे। राजा के ऐलान पर अगले दिन दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, साधु, ऋषि और तपस्वी उपस्थित हुए। एक बड़ी सभा भरने लगी जिसमें राज्यों के हर कोनों से लोग आए हुए थे। राजा भी अपनी स्नान पूजा संपन्न कर दरबार में उपस्थित हुआ। वह पहले दिन से अधिक चिंतित लग रहा था। रात भर उस स्वप्न के सोच में वह सो नहीं पाया। उसने फिर से आराम से विस्तार में बिना किसी बात को छोड़ते या छुपाते हुए अपना स्वप्न बताया। राजा ने बताया कि वह स्वप्न में एक रंग था और आज दरबार में खड़ा हुआ एक राजा, पर उसे यह दुविधा है कि उसकी सच्चाई क्या है, वह सच में कौन है। अगर राजा ने कहा, अगर मैं मान लूं कि जो मैं खुद को भिखारी कहता हूँ वह एक स्वप्न था, तो यह भी हो सकता है कि जो मैं अब हूँ, जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, वह भी एक स्वप्न हो। जो मैं किसी और दुनिया में सोते हुए देख रहा हूँ, हो सकता है कि उस जहां में मैं कोई और हूँ और खुद को राजा बनते देख बहुत खुश हो रहा हूँ। अपनी सारी शंकाएं दरबार के सामने प्रकट कर वह अपने सिंहासन से उठकर अपने दोनों हाथ जोड़ विनती करने लगा। हे साधुजन, आप सभी ज्ञानी विद्वान हैं, धर्म और शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपा कर मेरी दुविधा का अंत करें और मुझे बताएं कि मैं वास्तव में हूँ कौन। क्या मैं वह रंग हूँ जो मेरे स्वप्न में दिखाई दिया, या फिर राजा जो आपके सामने खड़ा है। राजा का प्रश्न सुन कई विद्वान एक एक खड़े होकर अपनी बात रखने लगे। ज्ञान और अभ्यास के हिसाब से वह परिस्थिति को समझाने लगे, किंतु किसी के पास भी सही उत्तर नहीं था, या ये कहे कि किसी भी उत्तर से राजा का समाधान नहीं हुआ। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई बड़े विद्वान भी राजा का मन शांत करने में असफल रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का मन और विचलित हुआ। वह अपना संयम खो रहा था। क्रोध में आकर राजा ने सभा को बीच में रुकवाया और उन विद्वानों को सुनाने लगा। राजा ने कहा, मेरा इतना बड़ा राज्य और उस राज्य और दरबार के चर्चित प्रसिद्ध साधुगण और ब्राह्मण कोई भी मेरे प्रश्न का हल निकालने में असफल रहे। इतनी बड़ी तपस्याएं, धर्म शास्त्र का अभ्यास कर आप लोग एक स्वप्न का अर्थ नहीं निकाल पाए। ऐसे और कई आरोप लगाकर वह उन पर बरसता गया। सामने राजा होने के कारण उसके डर में सभी लोग सर नीचे झुकाकर खड़े हुए थे। उस वक्त दरबार में एक 12 साल का बच्चा अपने पिता के साथ आया था। कल जब राजा के संदेश के बारे में सुना तो उसके पिता उसे लेकर तुरंत राजधानी की ओर चल पड़े थे, अपने राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। लेकिन दरबार में अपने पिता का इस तरह अपमान देख वह सह नहीं पाया और झट से राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो बच्चा बड़ा ही विचित्र था। शरीर में कई जगह से मुड़ा हुआ था। हाथ, पैर, पीठ और गर्दन मुड़ी हुई थी। पूरे शरीर में 8 जगह टेढ़ा होने के कारण वह काठी लेकर चलता था। उसका नाम था अष्टवक्र। अष्टवक्र पिता का अपमान सह ना सका और अपनी लाठी हाथ में लेकर उसके सहारे दरबार में राजा के सामने खड़ा हुआ। अष्टवक्र राजा से कहने लगा, हे राजन, तुम खुद को क्या समझते हो? किस चीज का गुरु है जो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का तुम अपमान कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे स्वप्न ने तुम्हें विचलित कर दिया। अष्टवक्र राजा से कहने लगा, हे राजन, तुम्हें खुद को क्या समझते हो? किस चीज का गुरु है जो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का तुम अपमान कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे स्वप्न ने तुम्हें विचलित कर दिया। तुम एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु उस स्वप्न के रंग ने तुम्हारे मन में डर उत्पन्न कर दिया कि कहीं तुम वही तो नहीं।
और अपने इस डर से तुम अपना विवेक खो रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम राजा हो या रंक, जीवन सबकी लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम राजा हो या रंक, जीवन सबकी परीक्षा लेता है। यहाँ कुछ भी निरंतर नहीं रहता, ना ही हमारा तन, ना मन और ना ही हमारा धन। वक्त के साथ हमारा शरीर बूढ़ा होता है, बदलते विचारों और अनुभव से मन बदलता है और अपने व्यय से धन भी कम होता है। तुम्हें जिंदगी को अपनाना चाहिए, इसकी सच्चाई को अपनाना चाहिए। और रही बात तुम्हारे स्वप्न की, तो ना तुम वो भिखारी हो जो मलिन कपड़े पहन कटोरा लेकर भीख मांगता था, ना ही तुम ये हो जो राज दरबार में राजगद्दी पर राजा बनकर बैठा है। तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा वर्तमान, जहाँ तुम राजा बने हो, दोनों ही तुम्हारे भेष है, तुम्हारे वस्त्र मात्र है। तुम स्वयं कुछ और हो, जो इस माया से भरे संसार से अनभिज्ञ है। हे राजन, तुम एक आत्मा हो जो जन्म मृत्यु के इस कालचक्र में फंस चुकी है, जिसमें वो कभी प्राणी बनती है तो कभी वनस्पति, कभी राजा बनती है तो कभी रंग। तुम्हारे कर्म होते हैं जो तुम्हारी परिस्थितियों का चयन करते हैं। इसलिए राजन, अपनी चिंता, दुविधा और शंकाओं से बाहर निकलो, बाहर के जीवन की सच्चाई को अपनाओ, अपने कर्मों को अच्छा रखो। जीवन में ऐसी कई बातें होंगी जो तुम समझ ना पाओ। उस वक्त संयम और विवेक का साथ लेकर हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अष्टवक्र की बातें सुन राजा भाव विभोर हो गया, उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा ने अष्टवक्र के सामने आकर अपना मुकुट उसके चरणों में रख दिया और उसे अपना गुरु बना लिया। इसलिए कहते हैं, जीवन एक मायाजाल है, यहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और। हमें जिंदगी को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए।